ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी लेकर के आए हैं जो हमारी कहानी प्रतिदिन सुनते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरीज भी हमारे चैनल पर पोस्ट करें तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिटेल्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज पोस्ट होने वाली खूबसूरत समलैंगिक कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। ये मेरी अपनी सच्ची कहानी है। मेरा नाम शिव है। आज आप सबको अपने 20 वर्ष की जीवन यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कहानी को आप प्यार जरूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरा जन्म 16 अक्टूबर 2003 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। तो चलिए मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे जिंदा होने पर मेरे पापा को शक था कहीं मैं मरा तो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं 7 महीने में ही पैदा हो गया था, जिसे प्री मैच्योर बेबी माना जाता है। पर शायद मेरी किस्मत में जीना लिखा था। जब मैं 3 साल का हुआ तब मुझे याद है एक फेरी वाला आया था जो कपड़े बेचता है, जिसमें एक घाघरा और चोली भी था। अब इतने सारे कपड़ों में जो कि ज्यादातर महिलाओं के लिए थी, उनमें से मुझे घाघरा और चोली पसंद आया था। और ये बिल्कुल नेचुरल था, ये नहीं कि मैंने कहीं देखा हो और तब जाकर के मुझे पसंद आया हो। तो मैं जिद करने लगा पापा मम्मी दोनों से कि वो घाघरा मुझे चाहिए, प्लीज मेरे लिए खरीद के दे दीजिए। मैं रोने लगा, अब छोटा ही तो था। मेरे जिद करने पर मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने वो घाघरा और चोली मुझे दिला दिया, जिसे मैं पहनकर गांव गांव घूमने जाया करता था। तब ना तो मुझे शर्म आती थी और ना ही कोई प्रॉब्लम हुआ करता था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा घाघरा पहनना मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा और आगे चलकर इस स्ट्रेट कम्युनिटी में, जहां पर स्ट्रेट लोगों का ही सब कुछ चलता है, मुझे बुली किया जाएगा, परेशान किया जाएगा और मेरे लिए मेरा ही जीवन इतना कठिन हो जाएगा। धीरे धीरे मैं बड़ा होता जा रहा था। अपने आप को मैं हमेशा से एक लड़की की तरह ही देखता था। मेरी इच्छाएं, मेरे खिलौने चूज करने का हर एक तरीका, मेरे पसंद, सब कुछ लड़कियों की तरह ही था और मैं अपने आप को हमेशा से ही एक स्त्री के रूप में ही देखता था। और अब मेरी उम्र लगभग 7-8 साल हो चुका था। जब मैं कक्षा 5वीं में था तो मेरे साथ एक और हादसा हुआ। उस समय मेरा नया घर बन रहा था, तो सब कहीं न कहीं काम से बाहर गए हुए थे और मैं अपने ही घर में अकेला था। न जाने कहां से मेरे बड़े पापा और उनके बीच वाले जो एक और बड़े पापा हैं, उनके लड़के आ गए। मुझे अकेला देखा और इससे पहले उन्होंने मेरी लड़कियों वाली हरकतें देखी थी। अब आप ही बताइए, अगर मेरी हरकतें लड़कियों वाली है तो क्या किसी को भी अधिकार हो जाता है मुझे अकेले में पाकर मेरे साथ कुछ भी करने का? खैर, ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब हो ना सका तब वो चले गए। मैं डर गया
मैं सहम सा गया। उस हादसे के बाद से मैं अकेले रहने से डरता था, हमेशा मम्मी या पापा के इर्द गिर्द ही रहता था। पर यह कोशिश उनकी पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन के बाद से उनको मौका मिल चुका था मुझे परेशान करने का, और अक्सर मौका पाते ही वो हमेशा मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते थे। पर सच बताऊं तो वो कभी सफल हुए ही नहीं। जब मैं समझने लायक हुआ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत करनी भी बंद कर दी और उनसे दूरी बना ली, जो कि मेरे लिए काफी मुश्किल भी था, क्योंकि हम एक ही परिवार के थे। ये मेरा हमेशा से संघर्ष रहा है। मैं बचपन से ही पुरुषों की तरफ आकर्षित होता था, और घाघरा चोली जैसी चीजें हमेशा आकर्षित करती थी, गहने आकर्षित करती थी, लड़कियों का पहनावा, उनके आभूषण सब कुछ अच्छे लगते थे। आइए अब मैं आपको अपने घाघरे वाली बात पर आगे की कहानी बताता हूँ। जब मैं गांव में अपनी इच्छा से घाघरा पहनकर घूमता था तो सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं था ना, बड़ा हो चुका था। पर मेरी इच्छाएं तो अब भी वही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। असल में एक बार बसंत पंचमी के दिन गांव में कार्यक्रम हुआ था और मैंने भी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। मैं लहंगा चोली पहनकर पूरे गेटअप में बहुत ही खूबसूरत बनकर उस स्टेज पर पहुंचा था। अब मेरे शरीर पे ना तो अभी भी उतने ज्यादा बाल हैं, जिससे कि मेरा चेहरा अभी भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जिस तरीके से किसी लड़की का होता है। और मुझे देखकर वहां मौजूद सभी गांव के लड़के आपस में ही भिड़ गए। सभी कमेंट पास करने लगे, सभी हल्ला करने लगे कि मैं शादी करूंगा, तेरी भाभी है, ऐसे शब्द जो मैंने पहली बार सुने थे। और मेरे लिए खास तौर पर जब वो ऐसे कमेंट करने लगे तो लड़कों के ही वजह से उस दिन मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ा, और फिर मैं शर्मा करके अपनी कहीं न कहीं परफॉर्मेंस मैं उस दिन कर नहीं पाया जो मैं अच्छा कर सकता था। और हंसते हुए मैं भी वहां से भाग निकला, क्योंकि वो आगे शो करने ही नहीं दे रहे थे, मुझे परफॉर्म करने ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ही कम उम्र में खाना बनाना सीख लिया था, और वो भी तब जब रक्षाबंधन के समय में मामा जी के घर मम्मी लखनऊ चली जाया करती थी, तब मैं ही घर पर खाना बनाने के लिए आगे रहता। स्टेज पर मेरे गेटअप की वजह से और ज्यादा लोग मुझे जानने लगे थे। मेरे लिए कहीं न कहीं मेरी इच्छाएं, मेरी पर्सनालिटी मुसीबत बनती जा रही थी, और सभी मेरे पापा का नाम लाते थे बीच में कि ए सुजीत की लड़कियां। जब गांव में ज्यादा मजाक बनने लगा तब मेरी दीदी और भैया ने मिलकर मेरा घाघरा फाड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दीदी, मेरे भैया सबसे बोला जाता था। वो ये कहते थे कि ये आपका बेटा लड़कियों के जैसा है, इसे सुधार लीजिए। पर उन्हें क्या पता कि मेरी इच्छाएं जो है वो सुधारी नहीं जा सकती। हाँ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता था, पर कब तक करता? क्या खुद को बांध के रखना जिंदगी है? फिर भी मैंने अपने हद में रहकर अपने आप को बहुत संभाला। मेरी खुशी मेरे अपनों ने ही छीन ली थी, दुनिया समाज के चक्कर में। दीदी तब मुझसे 8 साल बड़ी थी और भैया 12 साल मुझसे बड़े थे जब उन्होंने मुझसे मेरा घाघरा चोली छीन लिया था। वो बड़े थे इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, बस रोता रहा। मैं तो खूब रोया, और उस दुख से निकलने के लिए मुझे काफी लंबा समय लग गया। मुझे मेरा घाघरा और चोली बहुत पसंद था, जो कि अब फट चुका था। मुझे लोग लड़की लड़की कहकर चिढ़ाते थे। अड़ोस पड़ोस में सभी को मालूम था कि मैं खाना पीना सब कुछ उनके लड़कियों से, उनके बच्चों से भी बेहतर बनाता हूँ। और घर पे पापा मम्मी नहीं होते थे तो मैं छुप कर साड़ी भी पहन लिया करता था। पर यकीन नहीं करेंगे आप कि घाघरा चोली के बाद मेरा साड़ी पहनना भी किसी को रास ना आया। पता नहीं किसकी नजर लग गई, और एक दिन पापा को कुछ खबर कहीं से मिल गई और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये सब गलत है, तू क्या कर रहा है, तेरी वजह से मेरी इज्जत समाज में खराब हो रही है। सब मेरे बारे में बहुत कुछ पापा को कह रहे थे। ये सारी बात पापा ने मुझे बताई
उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, कहा कि बेटा सुधर जा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, मैंने उनकी बात मानी, पर मैं सच कहूँ तो लिटरली आई वॉज क्राइंग। मुझे हर एक बात तकलीफ दे रही थी कि मैं कैसे जीऊँ, सबको मुझसे क्यों प्रॉब्लम है, क्या मैं अलग हूँ, इसमें मुझे जीना नहीं चाहिए। खैर, मेरी जिंदगी किसी और के मर्जी से चल रही थी, किसी और की इच्छा से मैं अपने मन को मार रहा था। अब पापा के समझाने के बाद मैंने साड़ी पहनना भी त्याग दिया था। ये मेरा दूसरा त्याग था घाघरा चोली के बाद। फिर वक्त गुजरता गया, मैं लोगों के ताने सहता गया, और फिर जब मैं क्लास 10th में चला गया तब तक मैं थोड़ा और कंट्रोल कर चुका था अपनी इच्छाओं को कि मैं अब वो गर्ली साड़ी ना पहनूं, मैं घाघरा ना पहनूं, पर दिल से इच्छा अभी भी होती थी। अब क्योंकि मैं क्लास 10th में था, बोर्ड्स एग्जाम थे, मैं कोचिंग जाने लगा। वहाँ पर भी कुछ लोग मुझे चिढ़ाते थे। मैं सच बताऊं तो जिंदगी में अक्सर मुझे ऐसे लोग ही मिले हैं जो कहीं ना कहीं या तो मेरा मजाक उड़ाते या फिर मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। कोचिंग में भी एक सर थे जो काफ़ी मजाकिया थे, पर उनका मजाक दूसरों के लिए कैसा हो सकता है उन्हें शायद आइडिया नहीं था। वो खुद शादीशुदा थे, पर उनकी जो हरकतें थी वो थोड़ी अलग थी। उनका नाम अनीश था। एक बार कोचिंग क्लास खत्म हुई तब सब लड़के बाहर घूमने चले गए। कोचिंग में ज़्यादा लड़के नहीं थे, 10-12 ही रहे होंगे। मैं भी ज़्यादा घूमता फिरता था नहीं, पढ़ाई पे फोकस करता था, पर अकेले रहने से डरता था। सभी बाहर थे तो मैं भी बाहर चला गया। तब सर भी हमारे पीछे पीछे आए। गेट पर मैं खड़ा था और रोड की तरफ मैं निहार रहा था, मेरा ध्यान बाहर की तरफ ही था। तभी अचानक पीछे से मुझे आ करके मेरे कमर को कसकर पकड़ लिया मेरे सर ने। अब मुझे पता था नहीं कि वो सर जी हैं, तो मैंने सोचा कोई दोस्त होगा जो मजाक कर रहा है, जो मुझे छेड़ रहा है, जैसे कि हमेशा लोग छेड़ते हैं। तो मैंने कहा कि छोड़ दे यार, वरना पीट दूंगा तुझे साले। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले गुस्से में। अब क्लास के लड़कों ने नहीं बताया कि मुझे जिन्होंने पकड़ रखा है वो सर हैं, और सर भी नहीं, उनके हिसाब से तो मजाक चल रहा था। और मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे। तब मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरा हलक सूख गया था और मैं वहाँ से भाग गया दौड़ता हुआ। हर कोई मुझे छेड़ता, मजाक करता, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या गुजरता है। इन दुनिया के उलझनों में जूझते हुए मैं बड़ा होता जा रहा था। मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसे मैं बता सकता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जब हुआ तो मेरे 66% आए और मैं खुश था, क्योंकि लोगों के तानों ने मेरा पढ़ाई भी डिस्टर्ब कर रखा था। लोग तो चाहते भी नहीं थे कि मैं आगे कुछ करूँ ज़िंदगी में। मेरे भैया लखनऊ मामा जी के यहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर आया क्लास 11th की बारी। मैंने बायो से एडमिशन लिया और फरवरी 2020 की बात है। मैं बहुत एक्साइटेड था अपनी पढ़ाई को लेकर के और अपनी नई जर्नी को लेकर के कि अब चलो कुछ सालों में कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। बस 2 साल की बात है। तभी 2020 में अचानक मेरे बड़े पापा जी की डेथ हो गई। अब ये कोरोना का समय था और बहुत बुरा समय चल रहा था। तो 13 के दिन एक ऐसे इंसान आए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी थी। वो मेरी माँ के मौसी के लड़की के लड़के मेरे कज़न थे, यानी दूर के थे, जैसा आपको मैंने बताया। अब मैं सच कह रहा हूँ, उन्हें देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। उनकी नज़र भी मेरी ही तरफ थी। वो ललचाए नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। वो एकदम हॉट लगे मुझे। उनकी हाइट 5 फीट 8-9 इंच के इर्द गिर्द होगी। काफ़ी खूबसूरत। सामने से उन्हें देखते ही मैं खो गया। कुल मिलाकर वो सच कहूँ तो कमाल के लग रहे थे। ऐसा आकर्षण मुझे कभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि काश एक बार इनके साथ गले मिलकर इन्हें किस कर लूं या इनके साथ फिजिकल भी हो जाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा आकर्षण था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी इच्छा सच में पूरी हो जाएगी। दिन भर में कई बार हम आमने सामने आए। आंखों ही आंखों में हमारी बातें हो रही थी। और जब शाम हो गई अचानक से तेज बारिश होने लगी। अब मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरे बारे में किसी ने बताया है या फिर इनका खुद का मुझ पर इतना इंटरेस्ट था कि वो मुझे लगातार देखे जा रहे थे।
बारिश तेज होने की वजह से तेरही वाले दिन वो अपने घर लौट नहीं पाए और उन्हें हमारे घर पर ही रुकना पड़ा। अब खाना पीना सब कुछ तो हो गया, इस बीच हम एक दूसरे को देख रहे थे तो मम्मी ने मुझसे बोला कि पंकज को तू अपने साथ ही सुला लेना बेटा। तब मैंने पहली बार उनका नाम सुना, पंकज। मम्मी के कहने पर मैंने उन्हें अपने साथ सुलाया। वो देखते हुए मेरे पास आए, मुझसे बात करने की कोशिश करने लगे और फिर मुझे पकड़ कर ही वो सो गए। मुझे बहुत सुकून भरा लगा था। मेरी इच्छाएं तो उनके लिए बहुत तीव्र थी और जैसी ही रात जवान हुई उन्होंने मेरे कपड़े खिसकाए और संबंध बनाने की कोशिश की। मेरे सच बताऊं तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने बिल्कुल नहीं रोका उन्हें क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स थी। एक प्यार वाली फीलिंग या फिर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जिसके चलते मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने उनसे पहले किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी हो नहीं पाया और फिर मेरे शरीर के ऊपर ही अपना अंश छोड़कर वो थक हार कर शांत हुए और सो गए और सुबह अपने घर चले गए। लेकिन मैं अब अशांत हो चुका था। उनके जाने से मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं उन्हें ढूंढ रहा था। सच कहूं तो मैं उनसे प्यार करने लगा था। मैं उनसे दिल की बात कहना चाहता था। ये पहली बार था जब मुझे किसी से प्यार हो गया था। किसी तरह मुझे उनका नंबर मिला। व्हाट्सएप पर हमारी बातें शुरू हुई। मुझे बहुत ज्यादा सुकून था। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था जैसा मैं चाहता था। मुझे कोई व्यक्ति मिला था जो मुझसे प्रेम करता था, जो मुझे एहसास हो रहा था, जिसने मेरे अंदर के दिल की तार को छेड़ दिया था। एक उम्मीद जगी थी। वक्त के साथ चैटिंग होती रही और मैंने उनको प्रपोज कर दिया तो उन्होंने भी जवाब में आई लव यू कहा। तो मुझे लगा कि हाय क्या खुशनसीब हूं मैं, मुझे मेरा प्यार मिल गया, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूं और मैंने उन्हें अपने पति की तरह ही ट्रीट किया। जब तक हम बात करते रहे सब अच्छा चल रहा था। मैं उन्हें चाहता था, वो मुझे चाहते थे, पर वो भी मुझे चाहते हैं ये सोच मेरी गलत थी, मेरी गलत फहमी थी। क्योंकि उसी साल नवंबर में वो शादी कर रहे थे जिस बात से मैं अनजान था। और ये खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया और प्यार के नाम से भरोसा उठ गया। मैंने उससे बात करनी बंद कर दी जो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ देह थी। मेरे पास बहुत सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे पर उनके पास जवाब नहीं थे। क्योंकि मुझे सिर्फ मुझसे प्यार करने वाला ही कोई जीवन साथी मेरी जिंदगी में चाहिए था और उसने तो शादी वाली बात भी छुपाई। मैंने हिम्मत की और मैं उनकी शादी में बहुत अच्छे से गया। पर हाँ, अंदर के दुख को छुपाकर मैं अपने आंसू को छुपाते हुए उनसे मिला। वो मुझे देखकर मुस्कुराए भी नहीं, पर मैं उन्हें देख करके बस खो सा गया कि ये वो इंसान है जिसने इतनी सारी बातें छुपाई। वो आखिरी बार मैंने उनको देखा। वो मेरा देखना एक ऐसा देखना था जैसे कि किसी जलते हुए को आखिरी बार देखना। वो प्यार का दर्द क्या होता है तब मैंने जाना, क्योंकि वो कमिटमेंट किसी और को देकर मेरा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे। मुझे लगने लगा कि लोग हमारे जैसे लोगों का यूज ही करते हैं। मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा जो पहला प्यार था वो अब किसी और का था, जो प्यार तो मुझसे करता था पर शादी किसी और से कर रहा था, जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का भरोसा दिलाया, पर वो किसी और से शादी करके सिर्फ मेरे साथ टाइम पास करना चाहता था। मैं बहुत अकेला था और तब मुझे YouTube पर वी आर क्वेयर चैनल के बारे में पता चला और मैंने पहली कहानी सुनी, हरियाणवी जाट। उस कहानी ने मेरा दिल छू लिया, जिस कहानी से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और प्रभावित हुआ। तब से मैंने भी अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला कर लिया कि मुझे यहाँ वहाँ किसी के पास नहीं लगना है, किसी से बातें नहीं करना है और मुझे भी हरियाणवी जाट ही जिंदगी में चाहिए। मैंने तब से अब तक किसी से भी बात नहीं की। मुझे ऑनलाइन कई सारे प्रपोजल्स आए, ऑफलाइन भी लोगों ने कई बार मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया।
इस डर में कि ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा या फिर सिर्फ मेरा इस्तेमाल ना कर ले। अब पता नहीं ये मेरा फैसला सही है या गलत, पर जिंदगी में मैं अपने आप को यूं हर किसी के सामने तो नहीं परोसने वाला, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में हरियाणवी ही चाहिए मेरे हस्बैंड के रूप में। जब मिलेंगे तब मैं रिश्ते में आऊंगा, नहीं तो सिंगल ही रहूंगा, ये मैंने ठान लिया है। VR क्वेयर से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और डेली ही इनकी स्टोरीज सुनता हूँ। मुझे आशा है आपको मेरी ये कहानी से कुछ प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, मेरी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी है प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव, नीला का ढेर सारा प्यार। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हम आपको एक और नई और हिंदी स्टोरी सुनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।